नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पंचतंत्र क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिंदी पाठ के पहले अध्याय श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के 30 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, तो ये 30 नंबर का अगर मैं बताता हूं तो 2-3 नंबर तो आपको आ ही जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है ऑब्जेक्टिव सब 30 बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला है श्रम विभाजन जाति एवं प्रथा। इसका लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी है। ये आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अब जो है मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन सबका पढ़ना जरूरी नहीं है। जो राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसी को पढ़ना है। चारों आंसर पढ़ने से होता क्या है दोस्तों, एग्जाम में दिक्कत आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है कि इसमें कौन आंसर है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जो सही आंसर है उसी को ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी जाति प्रथा जो है ये जो है किस भाषण से लिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर जो दोस्तों जो सी दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही इसका आंसर होगा। बस अब ये चारों जो है, एक और बात है, चारों ऑप्शन मैं पढ़ने के लिए तो मना तो कर दिया, बट एक बात है, कभी कभी चारों ऑप्शन कहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये जो है चारों के चारों का लेखक जो है वो मतलब भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं, ठीक है, चारों का। अब जो है अगला है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अगर आप 14 अप्रैल भी याद रखिएगा तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है याद रखना पड़ेगा 14 अप्रैल 1991 ईस्वी, ठीक है। अगला दोस्तों है क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये तो उतना देर से मैं फर्स्ट में बताते आ रहा हूँ, कौन सा है लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये थोड़ा मैं हरा कर लेता हूँ, हरा वाला जो है सही का प्रतीक होता है, इसलिए मैं इसको हरा कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? दोस्तों ये जो है एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार का निबंध है जो भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखे थे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के का हिंदी रूपांतरण किसने की? ये बहुत जाना है। ये जो भीमराव अंबेडकर साहब जी थे, ये बहुत पढ़ के आए थे बहुत से, और उस समय इंग्लिश में सब लिखे हुए थे। तो इनका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर है ललय सिंह यादव। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में इनके हिसाब से दहेज प्रथा जो है सही आंसर है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष कारण है वो दहेज, क्योंकि एक शादी में 10 लाख 15 लाख लोग दहेज मांगता है, कहाँ से लाएगा? और लोग के पहले उतना जो कमाई तो है नहीं। अब जो है अगला है दोस्तों, आधुनिक सभ्य, रुकिए ये थोड़ा सा ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, चलिए। आधुनिक सभ्य समाज
श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। हम तीनों चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चल के कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए केवल जो सही आंसर है उसी को पढ़ा जाएगा। ठीक है। अब जो है दोस्तों अगला है प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क दोस्तों अमेरिका में पड़ता है, गए थे। यानी उनको कौन प्रोत्साहित किया था कि भाई जाओ अमेरिका जाओ? तो उनको प्रोत्साहित करने वाला दोस्तों है बड़ौदा नरेश। याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 21 खंड में कथी हुआ? प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों है अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो वहीं भीमराव अंबेडकर आंसर होंगे, जो भी है सो भीमराव अंबेडकर होंगे। अब अगला है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखिएगा, उनका आंसर जो है मध्य प्रदेश में महू जगहों पे हुआ था। अब जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर 13 गो ही है, अगला इधर लाता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। जो अभी इस क्वेश्चन में पढ़े थे ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पे 1 नंबर। अब 14 नंबर में कथी कह रहा है? कास्ट मतलब जाति का रूपांतरण है। तब इसमें आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जाति भेद का उच्छेद। एक मिनट, इसका श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा इसमें से लिया गया है। एक मिनट, अरे भाई 1 नंबर में क्या था? जाति प्रथा में किस भाषण का अंश है? तो अंश आपका है जाति, अंश पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा जाति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। लेकिन हिंदी रूपांतरण पूछा जाएगा तो याद रखिएगा जाति भेद का जो है उच्छेद। अब जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा। इसमें का जो भी आएगा तो आप याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। अगला जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा वो एक हरिजन थे, तो हरिजन को क्या बोला जाता है? दलित परिवार बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दलित परिवार। अब दोस्तों ये फिर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब जो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 4 ऑप्शन हैं लेकिन एक ही ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1956, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है। 18 नंबर है क्वेश्चन, लाहौर की वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? इसका भी याद रखिएगा 1936। केवल करेक्ट आंसर याद कीजिए, बाकी ऑप्शन पर ध्यान ही मत दीजिए। द अनटचेबल के लेखक वही होंगे भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ही होंगे। ठीक है। अगला है लेखक आज के लोगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो गरीबी और उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस का अभाव, यानी अनुभव का अभाव। केवल करेक्ट आंसर दोस्तों याद रखिएगा तभी जाके कल्याण है, नहीं तो चारों ऑप्शन पढ़ने से होता क्या है
कि आदमी भटक जाता है कि मैंने कौन सा ऑप्शन पढ़ा था। ठीक है, अब 21 नंबर में है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनका दिल्ली याद रखिएगा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में। 22 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो 22 के ऑप्शन नंबर बी वहीं आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर, क्योंकि कहानी तो इन्हीं का है, निबंध तो इन्हीं का है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उसको भी याद रखिए, भीमराव अंबेडकर। कानून ये तो सबको जानता है। अब अगला है 23 नंबर दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादक किसने किया। तो इसमें जितना भी आएगा याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब जो है अगला जो है क्वेश्चन है 25 से लेके 28 तक बोलता हूँ। ठीक है, किस पहलू से भी 25 से लेके जो है 28 तक, किस पहलू से भी जाति, एक मिनट ये एक्टिव हो जा रहा है पूरा, इसको साइड में करते हैं। ठीक है, ये सब 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी का दिक्कत। तब मेन बात है पैसा कौड़ी ही नहीं रहेगा तो वही ना सबसे हानिकारक प्रथा है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। इसका भी याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। 27 नंबर में है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ये सब कंफ्यूज कर देने वाला है क्वेश्चन दोस्तों, एक ही जैसा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा बेरोजगारी, मुख्य कारण बेरोजगारी। ठीक है, और यहाँ पे 25 नंबर में क्या था, हाँ जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा तो आर्थिक, और यहाँ कारण पूछ रहा था बेरोजगारी। 28 नंबर का आंसर जो है क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं होते हैं क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अब जो है 2 क्वेश्चन है लास्ट, और जो मैं फटाफट ये बार बार पकड़ ले रहा हूँ। अब 29 नंबर में है दोस्तों मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, तो ये मुख्य नायक एक पत्रिका है जिनका लेखक वही होंगे भीमराव अंबेडकर, और कौन होंगे देख लेना, फिर भी गूगल पे सर्च कर लेना कौन है, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे दोस्तों, एक मिनट पहले हटाता हूँ, 30 नंबर का यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो है कट गया है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आर्थिक, इससे नहीं लिखा पा रहा है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है। और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार चैनल पे बने रहे। रोज़ नए नए वीडियो का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। समय दोस्तों कम है और तैयारी अधिक से अधिक करनी है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। मात्र आप 1 से 2 घंटा समय दीजिए, आपका तैयारी कुछ न कुछ हम कर देंगे। ये 13-15 मिनट का वीडियो है, 30 ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्या चाहिए आपको। जय हिंद, जय भारत। चलिए।